नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो कि 13 नवंबर 2021 को यह पेपर हुआ था, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर में कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे, उसे सॉल्व करेंगे। तो यह आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो कुल 30 प्रश्न जीएस से जिसमें पूछे गए थे, तो उसे हम लोग हल करेंगे और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो है ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसे एक बार आप लोग पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और यदि आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल सी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि किस एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करना है। फिर उसी से रिलेटेड आपको जो है सामने वीडियो देखने को मिलेगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप जो है अपना जो है ऑनलाइन क्लास जो है यहाँ पे ले सकते हैं और अपना जो भी डाउट है आप क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल का, ये आपका फरवरी 2021 से ही शुरू हो गया है, तो आप जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है प्रगति कंप्लीट बैच फॉर इलाहाबाद हाईकोर्ट आर एग्जाम के लिए, इसे आप 8 नवंबर से ये बैच शुरू हो गया है, तो इसे भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है लक्ष्य यूपीपीएससी 2022, इसमें आपको 1 साल में प्रीलिम्स और मेंस की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका भी लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और भी जो कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया गया है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का, तो इसे भी आप जो है देख लीजिए। और ये रेफरल कोड हमारे यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जो है अनअकैडमी का सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर अभी जो चल रहा है वो आपको जो है मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पे भी अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो है अभी अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को जो है बेहतर तरीके से करिए और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो प्रश्न पूछा गया था इसमें आप देख सकते हैं पार्ट 1 है सामान्य ज्ञान का, जिसमें 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन था कि इन विच मिसल महाराजा रणजीत सिंह वाज बॉर्न, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था। तो 4 ऑप्शन है, इसमें सही विकल्प हो जाएगा सुकर चकिया मिसल, सी विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न था कि निम्नांकित में से किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो आप सबको पता होगा भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, और भारत सरकार अधिनियम 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक में बाल गंगाधर तिलक भी थे, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन एक थे। तो वह थे सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम निम्न में से कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, पश्चिम से पूर्व सही क्रम पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि गारो खासी जयंतिया ये मेघालय में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, और नागा जनजाति ये नागालैंड में पाई जाती हैं। तो पूछा गया है कि पश्चिम से पूर्व क्रम, तो पश्चिम में आपका मेघालय होगा, पूर्व में नागालैंड होगा। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा आपका सबसे पहले हो जाएगा गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया और लास्ट में नागा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। छठवां प्रश्न है, तो इसमें आप देख सकते हैं डैम्पा अभ्यारण्य मिजोरम में दिया गया है, बिल्कुल सही है। और वाल्मीकि रिजर्व कहाँ है, बिहार में, ये भी सही है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है।
गांधी सागर अभ्यारण्य राजस्थान में दिया गया है, ये आपका गलत है। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो पूछा गया आपसे कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये अंतिम तौर पर विनिश्चित करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए सन 1922 में लोगों यानी कि जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी? तो यह किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही जो है नेहरू रिपोर्ट जो है पेश किया गया था 1928 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प है, इसमें पहला दिया गया है नागरिकता, ये संविधान के भाग 2 में है, तो ये बिल्कुल सही है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। और आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच है नागरिकता। दूसरा है मूल अधिकार संविधान का भाग 3, तो ये भी सही है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। और सी ऑप्शन है मूल कर्तव्य संविधान का भाग 6A दिया गया है, ये आपका जो है गलत है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 6A में नहीं बल्कि 4A में दिया गया है। तो आपसे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं सही सुमेलित नहीं है। और आर्टिकल देखा जाए तो 51A में जो है मूल कर्तव्य दिया गया है। और मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। और मूल अधिकार ये आपका USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो महत्वपूर्ण है। बाकी जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज, ये संविधान के भाग 8 में है, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना, यानी कि IMF का सदस्य भारत कब बना? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा 1945, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। IMF का सदस्य भारत बना था 27 दिसंबर 1945 को। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला जो दिया गया, ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटाने की भूवैज्ञानिक समय में जिम्मेदार माना गया है। दूसरा है यह प्रक्रिया पृथ्वी के सतह का तापमान स्थिर करती है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, सी विकल्प आपका सही होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था 1986 ईस्वी में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 1986 में ही याद रखिएगा आप लोग, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी पारित हुआ था। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, गंगा एक्शन प्लान 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 1986 में ही पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू की थी? तो ये कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया था, सी विकल्प यहाँ पे सही है। और अगला जो प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 किया है? तो वज्र प्रहार आप लोग जो है देख करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे, यह भारत और अमेरिका USA के बीच आयोजित किया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान मिला है मोनिका बत्रा को, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? तो यह है क्रियात्मक शोध यानी कि एक्शन रिसर्च, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला प्रश्न है कि जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को कहते हैं? तो यह कहलाता है प्राथमिक आंकड़े, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी डाटा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE एक सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो ये आया था 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देखा जाए तो 1992 से लेकर के 1997 तक रहा।
और NCTE ये आपका 1995 में जो है अस्तित्व में आया था, और ये 1993 अधिनियम के तहत जो है आया था, और ये 1995 में। तो आपसे पूछा गया है कौन सी पंचवर्षीय योजना काल में यह अस्तित्व में आया था NCTE, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना काल था उस समय। अगला प्रश्न है, विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है बोध या समझ का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है कि मध्यांक की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला दिया गया है आंकड़ों का वितरण सामान्य है, दूसरा है प्रत्येक आंकड़ा यानी कि स्कोर महत्वपूर्ण है, तीसरा है शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मध्यांक की गणना के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, तीनों ही सही है कथन, तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संगणक यानी कि कंप्यूटर में शब्द FTP का क्या अर्थ है। तो FTP का फुल फॉर्म पूछा गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ क्या है। तो बैंडविड्थ एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफर बाइट की संख्या होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल साइट नहीं है। तो आप सबको पता होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सभी सोशल साइट हैं, याहू सोशल साइट नहीं है, सर्च इंजन में आता है। अगला क्वेश्चन है, संगणक के भंडारण के संबंध में शब्द TB का क्या अर्थ होता है। तो TB आपको पता होगा यानी कि टेराबाइट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले आपका होता है यहाँ पे KB जो है, सबसे पहले बाइट्स होता है, फिर KB होता है यानी कि किलो बाइट्स, फिर आपका MB होता है मेगा बाइट्स, फिर आपका GB होता है गीगा बाइट्स, उसके बाद जो है आपका होता है TB यानी कि टेराबाइट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, TB का फुल फॉर्म पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट आपको पता होगा, इसमें कीबोर्ड हो गया, ये आपका इनपुट है, माउस हो गया इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी ये इनपुट डिवाइस है, तो स्पीकर यहाँ पे आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वन्यजीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है। तो यह पुरस्कार थियोडोर वास्करन ने जीता है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में मुख्य कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो भारत में मुख्य रूप से देखा जाए तो 8 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मैरीटाइम यानी कि समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया। तो लागू हुआ था 1972 में, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है और ये अंतिम क्वेश्चन है, पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से किसे +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है। तो यह द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1997 में हुआ था, और पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे +5 समिट पूछा गया है जो कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से यह जाना जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर जो कि 30 क्वेश्चन जीएस में आपको पता होगा पूछे गए थे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे, और जल्द ही आपको सेकेंड शिफ्ट का पेपर भी जीएस का हल करा दिया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अनअकैडमी पे यूपीपीएससी पीसीएस मेंस के लिए हिंदी और एससी बैच जो है ये आपका 12 नवंबर से शुरू कर दिया गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप जो है जुड़ सकते हैं, और ये विजय भव नाम से जो है आपको ये देखने को मिलेगा। तो जल्द से जल्द आप जुड़ सकते हैं, 1 मंथ का ये जो है ड्यूरेशन है और हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है, तो आप इसे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ज़रूर यूज कीजिएगा जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा।
तो ये रेफरल कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते समय यूज ज़रूर कीजिएगा।